क्या हाल है फिर से वापस डकी 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 मामले का सारा मलबा डकी पे आ रहा है। डकी भाई टेंशन नहीं लेना, मैं आपके साथ हूँ। जितना भी मालबा बचा है वो भी आपके सर पे फेंक दूँ। मुझे ये ना समझ आ रहा है कि स्कैम इन तीनों ने किया है। सारा का सारा मामला आके डकी पे गिर रहा है। ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। लेकिन डकी भाई तुमने परेशान नहीं होना, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तला रिव्यू की जब एक्सपोज वीडियो आई, जब 80% एक्सपोज नदीम नानी वाले को किया था, तो डक्की पर कैसा सारा का सारा मामला आ गया। बात तो सही। सारे के सारे सब्सक्राइबर डक्की के क्यों गिरे? जो मुझे मारते हुए कॉल आ रही थी, किसी छोड़ना नहीं जब तक मेरी मुझे ना कहना तुम्हारी बात तुम्हारी माफ। आपने अपना ज़मीर कैसे मारना है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੋਗੀ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਦੱਸਣਗੇ कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵਲੌਗਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। डक्की का सबसे बड़ा ओपोनेंट था शाम इदरीस। तो अब देखो दोनों के करियर अभी कंट्रोवर्सीज पर पड़ा है। डक्की भाई का भी कंटेंट एयरलाइन का तरह हो गया है, दिन ब दिन पीछे जा रहा होता है। डक्की भाई के कंटेंट और दोस्तियाँ दोनों के दोनों फेक है मेरे भाई। डक्की भाई ने जो उरूब के साथ क्रिंज कंटेंट, मुझे ये बताओ शाम इदरीस से स्क्रिप्टिंग करवा रहे थे क्या? डक्की और शाम इदरीस में इतना सिर्फ फर्क है, शाम इदरीस फेक प्रैंक्स बनाता था, डक्की भाई फेक रोस्ट। जब वो कहते हैं एक चीज ली जाती है तो दूसरी उससे बेहतर मिलती है। डक्की ने रोस्टिंग छोड़ा, आपको क्या मैं नहीं मिला? लेकिन 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 मैं कोई फैमिली व्लॉग नहीं बनाऊंगा डक्की की तरह। अगर डक्की का करियर यूट्यूब का चैलेंज वीडियो होता तो उसका टाइटल होता ट्राई नॉट टू क्रिंज चैलेंज। वो कहते हैं ना, वक्त बदलने के लिए वक्त लगता है। कंटेंट में ना व्यूज आने के लिए फैमिली व्लॉगिंग को बोलते हैं तू का चाटना। पहले देखे भाई ने जिस पे अभी मजा आएगा ना भिड़ो FR कटवाई, तो अभी उसके साथ बैठ के पॉडकास्ट कर रहा है। और डक्की भाई इसके साथ पॉडकास्ट के लिए इसलिए नहीं बैठा कि इसके इमेज खराब हो रही है, इसलिए बैठा कि इसके सब्सक्राइबर्स गिर रहे थे। यार डक्की मेरे भाई, ये सब्सक्राइबर्स पुराने वाले हैं जो आपको रोस्टिंग के टाइम सब्सक्राइब किया था। अभी आपने फैमिली व्लॉगिंग शुरू किया है तो इसीलिए आपको अनसब्सक्राइब किया है कि भाई यार बस छोड़ दो सारी बातें एक तरफ। तला रिव्यू साइलेंट गर्ल का शोवर नहीं लगता। बाद में पता चला इसका शोवर अलग है, तला रिव्यू अलग है। इस कंट्रोवर्सी में इसलिए फंसे, इसको रहना है नंबर 1। ये नंबर 1 रहने के लिए कुछ भी कर रहा होता है। अगर बात कंट्रोवर्सी की होती, इसके सब्सक्राइबर्स गिरने की नहीं होती, तब भी इसका डेली व्लॉगिंग हर दिन आता था। बात अभी सब्सक्राइबर्स गिरने, कैंसल कल्चर जब से भी आया है सबकी पटी पड़ी है। टाइम पहले अरु की भी फेक वीडियोस आई थी तो डक्की ने उनको भी कैच कर लिया। उस वीडियो से व्यूज आए, डॉलर्स मिले तो डक्की चुप बैठ गया। लेकिन इस दफा डक्की की इमेज भी खराब हो रही थी, डक्की के सब्सक्राइबर्स भी गिर रहे थे क्योंकि इसकी सारी की सारी सिंपैथी तला को मिल रही थी। इसने गेम ये खेला, तला की चैनल पर आया, बैठा, कुछ बात किया, सारे के सारे व्यूज को सब्सक्राइबर्स को अपने तरफ ले लिया। के दिमाग में एक चीज आया कि इस बार ये नहीं बच सकता क्योंकि लोगों ने इसकी ऐसी की तैसी कर दी थी। बोला शाम इदरीस वाला सीन होना है। इसने मुंह उठा के आगे तू का चाटना। कुछ जमाने पहले लेजेंड ने एक बात कही, कुछ भी दिखाया जा सकता है। तो इस बात पे अमल हमारे डक्की भाई ने किया। कंट्रोवर्सी करनी हो तो डक्की भाई से सीखो, किसी को अंदर करना है तो डक्की भाई से सीखो, डक्की भाई से सीखो। अगर किसी को पिटवाना है तो डक्की भाई से सीखो, अगर कंट्रोवर्सी से निकलना है तो डक्की भाई से सीखो। बेगम की डीप एक वीडियो को कैच करना हो तो डक्की भाई से सीखो, दोस्तों को फंसा के खुद नहीं करना है तो डक्की भाई से सीखो। पॉडकास्ट पे डक्की भाई ने जो बंड मारे हैं ना, रुको सब्र करो, वो आपको मैं दिखाता हूँ।
हो या जितने भी फैमिली व्लॉगर्स, इस जनरेशन का बेड़ा उस लोगों ने गर्क कर दिया। यूट्यूब पे 3 तरह के जनरेशन गुजरी है। पहला जनरेशन जिसने यूट्यूब पे राज किया है, दूसरा जनरेशन जिसने पाकिस्तान का नाक कटवाया, ये ज़ैद अली टीवी, शाम इदरीस और शाविर जाफरी। फिर इसके बाद हुकूमत संभाली कराची के यूट्यूबर जैसे कि कराची वाइंस, बी डेट्स, बेकार फिल्म और गंजी स्वैग और इरफान जनेजो। बाद में फिर इनके बाद आए ये बेगैरत लोग जिनको हम लोग प्यार से फैमिली व्लॉगर्स कहते हैं, जिनको हम प्यार से क्रिमिनल्स भी कह सकते हैं, गैंगस्टर भी कह सकते हैं और नाली के टट्टू भी कह सकते हैं। लेकिन तुम लोगों से मैं माफ़ी मांगता हूँ, हुआ तो ये पॉजिटिव तरीके से कराची से अभी यहाँ तक पहुँची। अम्मी तुम भी नाचो, बीबी तुम भी नाचो, लाहौर तक ये पहुँच गया। हमारी फैमिली को कोई भी कुछ भी बोले, इनको तो कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं है। इनको जो गाली देता है गाली दो, जो करता है इनको परखी नहीं है। क्या बोलते हैं ना, फैमिली व्लॉगर। इनकी कोई यूट्यूब आर्मी नहीं होती और इनकी कोई यूट्यूब फैमिली नहीं होती। इनको मतलब है सिर्फ पैसों से। कोर्स बेचो और पैसा कमाओ, फैमिली बेचो और पैसा कमाओ। इस साल में जितना पैसा खींचना है खींचो। लोगों ने कब तुम्हें अच्छी अल्फाज में याद रखना है और तुम्हें अच्छी अल्फाज में याद करके भी क्या अचार डाल लेना है। दुनिया वाले अभी अच्छे अल्फाजों में याद नहीं रखते तो आगे जाके क्या याद रखेंगे। ये लोग अपने ऑडियंस के सगे नहीं है, उनको खींच के पैसा खींच रहे हैं। औरों का क्या सगे होंगे। आप डक्की को देखो, उन्हें तरह का पॉडकास्ट में कहा था मेरा प्रोजेक्ट रेडी ही नहीं था, तो फिर लॉन्च क्यों किया? आवाम को ठगाने के लिए लॉन्च किया था प्रोजेक्ट। % जो है ना उसमें कंटेंट अपलोडेड है। हमारा 20% कंटेंट क्यों है, हमने जल्दबाजी उसमें क्यों की, वो सारी एक अलग स्टोरी है। क्यों? क्योंकि भट्ट साहब ने कहा था। ना इनको सिर्फ पैसों से मतलब है। डक्की साहब इनको स्क्वायर नहीं कहते और क्या कहते हैं, पैसे आप पूरे ले रहे हो। कोर्स ट्रिप इतुसा वीजा के स्कूल गोइंग बच्चा भी दे सकता है। इतुसा तुम लोग खुद सोचो, तुम इतनी मेहनत करके एक ऑडियंस बनाते हो, उस ऑडियंस को भी स्कैम करते हो। मैं ट्रस्ट करता है लेकिन आप बॉलीवुड एक्टर नहीं हो। साथ क्या करते हो, तोड़ देते हो। क्यों ऐसा करते हो आप लोग, क्यों ऐसा करते हो? ऑडियंस आप पे इतना ट्रस्ट करता है, उनका ट्रस्ट को आप लोग तोड़ देता। एक कंट्रोवर्सी पूरी साल चलती रहे, सबका करियर रिवाइव हो गया और मुझे क्या मिला? कंटेंट मिला, मेरा करियर बढ़ रहा है। मिलते हैं किसी और नए एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में अपना राय ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं किसी और नए व्लॉग में, तब तक मीर ज़ुएब की पब्लिक बाय।